भी है तुम्हें? तुम्हें उन्हें सावधानी और किफायत से इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ऐसा ही तो करता हूँ ना मॉम। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम एक टिश्यू से सिर्फ थोड़ी सी नाक पोंछकर उसे फेंक देते हो। इस तरह पूरा टिश्यू बर्बाद हो जाता है। आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने अपना नाक यहाँ से पहुँचा था, मतलब ये वाली जगह साफ है। कोई जरूरत नहीं, पर तुम्हें इसका इस्तेमाल होशियारी से करना चाहिए बेटा। मेरी बात याद रहेगी। होशियारी से? नाक पोंछने के बाद अगर टिश्यू अभी भी साफ और सूखा है तो उसे फेंकने की बजाय तुम उससे अपना मुंह भी पोंछ सकते हो। क्या मैं टॉयलेट पेपर से अपनी पॉटी साफ करके अपनी नाक साफ कर सकता हूँ? अब बाल की खाल मत निकालो, समझ गए ना तुम? अब जल्दी से कूड़ा साफ करो और उठाकर डस्टबिन में डालो। ओके। मेरी मदद कीजिए, मैं इसके अंदर फंस गया हूँ। मुझे बचाओ। अरे तुम इसके अंदर कैसे पहुंच गए? मुझे बाहर निकालो मॉम। मैंने तुमसे कहा था कि कूड़ा इसमें डालो और तुम इसमें फंस गए। धीरज रखो, हिम्मत से काम लो बेटा। ये क्या? मॉम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं किधर जा रहा हूँ? कितने अफसोस की बात है, ऐसी हरकत करने वाला और कोई नहीं, मेरा ही बेटा है। ओ शिनचैन, हिलना बंद करो, मैंने कहा हिलना बंद करो। बिल्कुल मत हिलना। मैंने तुमसे कहा था हिलना मत। ये सारा कूड़ा किसने फैलाया? कहीं मॉम आपने तो नहीं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें तो इसी कूड़े के साथ बाहर फेंक देना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए पड़ोस में जा रही हूँ। मेरे आने से पहले सारा कूड़ा साफ कर देना, समझ गए? इतनी सारे अंदर फेंक दिए, मगर अब मुझे क्या करना चाहिए? अभी तो और भी डब्बे पड़े हैं। ये डब्बा तो पूरा भर गया है। Go in, 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 go in. जिंदगी है मजा, ला ला ला। एक वनीला केक। गोल 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 रोल रोल रोल, कैसा हूँ मैं? बोल बोल बोल। इस बार मैंने बनाया एक स्ट्रॉबेरी केक। ये इट्स टाइम फॉर बर्थडे पार्टी। हर रोज है बर्थडे। अब मैं बनाऊंगा एक स्ट्रॉबेरी वनीला केक, मतलब कि 2 फ्लेवर्स वाला केक। शिनचैन, मैंने कहा था ना टिश्यू बर्बाद मत करना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? आज किंडरगार्टन में दोपहर को सो जाएंगी। बहुत अच्छे बच्चों, अब आपका दोपहर का सोने का वक्त है। ओके। शिनचैन, अगर तुम अपना कंबल टेढ़ा बिछाओगे तो मैं कैसे बिछाऊंगा? यहाँ पर ठीक है ना कज़ामा? क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? मैं तो बस जिंदगी के मजे लेना चाहता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं खेल रहा हूँ रोल आउट बैक इन। शिनचैन, क्या तुम्हें ये गेम नहीं खेलनी आती? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता। कज़ामा, जब मैं रात को सो रहा हूँगा तुम मेरा कंबल मत चोरी कर लेना। मैं तुम्हारा कंबल क्यों लूंगा? तुमने क्या मुझे अपने जैसा समझा हुआ है? एनर्जी गुस्सा करने में मत वेस्ट करो। कज़ामा, मेरे ख्याल से तुम्हें विटामिन कैप्सूल्स लेने चाहिए। मुझे कोई विटामिन कैप्सूल्स की जरूरत। कज़ामा, झगड़ा मत करो उससे।
झगड़ा तो शिनचैन कर रहा है। कसामा अब तो खुश होना, एक मासूम बच्चे को सताकर खुश होना। अब ज्यादा एक्टिंग मत करो। चलो बच्चों, अब झगड़ा बंद करो और अच्छे दोस्तों की तरह हाथ मिलाओ। ओके? तुम इसके अंदर क्या कर रहे हो? योशिनागा मैम ने हमें कहा था कि हमें गुस्सा नहीं करना। जाओ यहाँ से। अब बस बहुत हुआ, तुम दोनों सोती क्यों नहीं? मैडम छोड़ दीजिए, मुझे बहुत हो गया। हाँ? आज मैं शिनचैन के बच्चे को मजा चखाकर ही छोड़ूंगा। चलो शुक्र है, अब जाकर शांति हुई। तो आखिरकार ये सारे बच्चे सो ही गए। बिल्कुल सही कहा योशिनागा मैम। हाँ? सारा दिन इन शरारती बच्चों की देखभाल करके मेरे कंधे दुखने लगे हैं, खासकर उस कसामा की। ये बात शायद मुझे कहनी चाहिए थी। शिनचैन, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। तुम एक अच्छे बच्चे हो ना? मैम मुझे नींद नहीं आ रही है। पर तुम्हें सोना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे दोपहर के वक्त सोते हैं। तो क्या मेरी मॉम भी छोटी बच्ची हैं? आपको राज की बात बताऊं, वो भी हर रोज दोपहर को सोती हैं। हाँ हाँ, हो सकता है। हम सब में एक छोटा बच्चा होता है ना? वो तो छोटी नहीं है। हाँ, दिल से हो सकती हैं। दिल से? हाँ हाँ, हो सकता है। ठीक है, मैं अपनी मॉम से कहूँगा कि योशिनागा मैम ने कहा है कि उनके दिल में बचपना छुपा है। मेरा ये मतलब नहीं था। सुनो शिनचैन, अब काफी वक्त हो गया है, मेरे ख्याल से तुम्हें सो जाना चाहिए। आप मुझे कहानी सुनाइए ना। हाँ तो ठीक है, तो मैं तुम्हें कौन सी कहानी सुनाऊं? काजोल की फोटो कलेक्शन वाली। पर वो तो एक फोटो कलेक्शन है, कोई कहानी नहीं है। इतना समझ लीजिए कि मुझे कहानी सुननी है, मुझे कहानी सुननी है। मैं कहानी सुना सकती हूँ। बहुत समय पहले एक प्यारी सी जगह पर। कितने समय पहले? और वो प्यारी सी जगह कौन सी थी? देखो वो जगह। ऐसे बेकार के सवाल पूछकर मैडम को परेशान मत करो शिनचैन। ओह, इस बच्चे ने तो परेशान कर दिया। क्या बात है कजामा, तुम अभी तक सोई नहीं? शिनचैन ने मुझे परेशान कर दिया है और अब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। यहाँ पर तो हर कोई मुझ पर ही इल्जाम लगाता रहता है। न जाने वो दिन कब आएगा जब मैं किसी पर इल्जाम लगाऊंगा। हर बार गलती तुम्हारी होती है शिनचैन। क्या? जैक जल्दी से खड़ा हुआ और उसी वक्त उसने उस बीन ट्री पर चढ़ना शुरू कर दिया। आती हूँ। योशिनागा मैडम, आपके लिए एक टेलीफोन कॉल है। टेलीफोन कॉल? आप थोड़ी देर के लिए इन बच्चों को देख लेंगे सर? पर ये सब तो सो गए हैं। सर कहानी पूरी करो। और इस तरह से सब कुछ फिर से ठीक हो गया और जैक वहाँ पर खुशी खुशी रहने लग गया। क्या बात है कजामा? ये परियों की कहानी है, इसलिए ये तो माना जा सकता है कि बीनस्टैक बड़ी होकर एक बहुत बड़ा पेड़ बन गई। लेकिन जैक सोने के अंडे देने वाली मुर्गियों को अपने साथ ले आए, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी? क्योंकि ये चोरी है और चोरी करना गलत बात है। कजामा, आज तुम बहुत बचकानी बातें कर रहे हो। ये तो बताओ, तुम अपने विटामिन कैप्सूल्स ले रहे हो ना? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे? हाँ हाँ, तुम मुझसे बात क्यों करोगे? तुम्हें तो सुंदर सुंदर लड़कियों से बातें करना अच्छा लगता है। आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो शिनचैन? अरे अरे कजामा, इतनी जोर से मत बोलो। देखा सर, जब भी इसका कोई मजाक उड़ाता है ये तेज बोलने लगता है। ये इसकी पुरानी आदत है। देखो शिनचैन, आप चुप हो जाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, समझे? पर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है कजामा? इसने कैप्सूल्स नहीं खाए इसलिए इसे गुस्सा आ रहा है। बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे अब नींद आ रही है, मुझे सोना है। और मैं भी सो रहा हूँ। क्या ये दोनों सचमुच सोने वाले हैं? क्या हुआ? प्रिंसिपल सर, माफ कर दीजिएगा मुझे थोड़ी। हाँ ये सब बच्चे थोड़ा जल्दी उठ गए शायद। हमें अगली कहानी सुनाइए। हाँ हाँ बच्चों, सुनाता हूँ, सुनो। एक समय की बात है। बस अब बहुत हो गया, ये योशिनागा कभी नहीं सुधरेगी। जैसी वो वैसे उसके बच्चे। चलो उठो, चलो सब अब जल्दी से उठ जाओ, बस वेट कर रही है।
नैनी चलो अब उठ जाओ। मॉम, बस थोड़ी देर और। अरे जल्दी उठो। मुझे सोना है। जल्दी से उठो बच्चों, जल्दी उठो, जल्दी उठो। नैनी, मसाओ, कजामा, शिनचैन, देखो अब काफी देर हो गई है, सब लोग जल्दी से उठ जाओ। आज हम देखेंगे चांदनी रात में तारे। तुम नहीं बचोगे आज मुझसे शीरो। ये लो शीरो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अरे शिनचैन तुम देखो, शोर मत मचाओ। मैं हूँ एक मिस्ट्री मैन और मुझे एक ही चीज चाहिए, वो है मैदानी जंग। अरे ये क्या कर रहे हो एक तुम? बार तो हाँ? बचा लिया, मगर इस बार बचा कर दिखाओ। बस बहुत हो गया, समझे? मैं आ गया, लेकिन क्या तुम दोनों ने आसमान में इतने सारे तारे देखे आज? ओह हैरी, आप आ गए? आज तो बहुत देर हो गई। मुझे तो कमरे में भी तारे दिख रहे थे। ओ, तुमने फिर से कोई शैतानी की है ना शिनचैन? लेकिन असली तारे तो ऊपर आसमान में है बेटा। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। है ना मित्सी? लेकिन आसमान में इतने सुंदर तारे हर रोज दिखाई नहीं देते। ये तो अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें कौन सी नई बात है हैरी? तारों की खूबसूरती की बात समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसे तो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, तुम ये कभी नहीं समझ पाओगी मित्सी। क्यों ना हम लोग तारों की ये खूबसूरती देखने के लिए माउंट काशिगाबू चलें? क्या? चलो जल्दी से डिनर करें और चलने की तैयारी करें। और हाँ मित्सी, पीने के लिए एक पॉट में थोड़ी सी चाय भी जरूर ले चलना। वाह, क्या ये वही शहर है जहाँ हम रहते हैं? डैड, हमारा घर कहाँ पर है? बेटा मेरे ख्याल से उस तरफ। ये तो कुछ भी नहीं बेटा, असली खूबसूरती तो ऊपर है। वो कमाल है। लगता है मैं इस खूबसूरती में डूब ही जाऊंगी। कितने सुंदर लगते हैं ना सर्दियों की रात में ये तारे। इन्हें देखकर लगता है जैसे मेरे दिल में खुशियों के फूल खिल रहे हैं। पर मेरे ख्याल से तो फूल गार्डन में खिलते हैं। इन तारों को देखकर मुझे बचपन की याद आ गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से नन्ही सी बच्ची बन गई हूँ। अब आप नन्ही सी बच्ची कैसे बन सकती हैं? मैं सिर्फ 29 साल की हूँ, समझे? सिर्फ 29 साल की। लेकिन मिर्ची तुम अकल के मामले में कितनी बड़ी हो। बहुत सर्दी है। क्या करें अब? अरे मिर्ची, शिनचैन को छोड़ो और मुझे एक कप गर्मा गर्म चाय पिलाओ। हाँ हैरी, सचमुच काफी सर्दी है। लेकिन तुम्हें तो काफी गर्मी लग रही होगी ना? क्या कहते हो तुम लोग? हमें यहाँ कभी कभी आना चाहिए ना? हाँ, लेकिन कभी कभी। चाय बहुत टेस्टी है। अरे जरा उधर देखो शिनचैन, मिल्की वे गैलेक्सी कितनी सुंदर लग रही है। मतलब कि उस जगह पर दूध मिलता है? दूध नहीं बेटा, मिल्की वे बहुत से तारों को कहा जाता है। ये बाइनोकुलर्स पकड़ो और अब ऊपर देखो बेटा। सब साफ दिखता है। हाँ बिल्कुल साफ दिखता है। अच्छा, तुम्हें उस तरफ 3 चमकदार तारे दिखाई दे रहे हैं ना? जानते हो उन्हें क्या कहते हैं? विंटर ट्रायंगल। उन्हें विंटर ट्रायंगल कहते हैं? हाँ, और बीच में चमकदार लाल तारा भी दिख रहा है ना? इन तीनों तारे और उनके नीचे वाले तारे को एक साथ ओरियन कहते हैं बेटा। आप तो इस बारे में काफी कुछ जानते हैं। और सुनो, उस तरफ काओ कॉन्स्टेलेशन है और दूसरी तरफ डॉग कॉन्स्टेलेशन। डैड, और वो क्या है? उसे तुम जानते हो बेटा, वो हमारा चांद है। अच्छा बताओ, उस पीले तारे को क्या कहते हैं? कैपेला दी अल्फा स्टार, ओरिगा कॉन्स्टेलेशन में सबसे चमकदार। कमाल है, आप तो सब कुछ जानते हैं हैरी। और पूछो, क्या पूछना चाहते हो? डैड ये बताइए, पिग स्टार कहाँ पर है? क्या कहा तुमने? पिग स्टार? हाँ, मैंने इस स्टार का नाम पहले अपने स्कूल में सुना है। अच्छा, तुम्हारा मतलब शायद शेकिंग स्टार है। वो तो यहीं कहीं होगा। वो देखो, वो रहा। कहाँ पर है? ये तो बिल्कुल पिग जैसा लगता है। क्या नॉलेज है डैड? ठीक है, तो फिर टॉकिंग स्टार कहाँ पर है? ईटिंग स्टार, वॉकिंग स्टार, स्क्रीमिंग स्टार, ये भी तो होने चाहिए। डैड, पॉप स्टार और रॉक स्टार कहाँ पर है? शिनचैन बेटा, पॉप स्टार नाम का कोई तारा नहीं होता, ठीक है? मॉम, तो फिर सुपर स्टार, चौको स्टार। इन्हें मैं यहाँ क्यों ले आया?
मित्सी, क्या तुम्हें कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम भी चमकदार तारे हैं और इस खूबसूरत आसमान के बीच में बैठे हुए हैं? अरे बड़े रोमांटिक हो रहे हो। क्या बात है हैरी, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। तुम्हें याद है ना मित्सी, शादी से पहले हम ऐसे ही तारे देखने आया करते थे। उस बर्फीली हवा में मैं धीरे से तुम्हारे कंधे को दबाता था, तुम सिमट कर मेरे पास आकर कहती, आज तो घर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है हैरी। कितना मजा आया करता था ना। मुझे तो याद नहीं। हाँ? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ बैठकर कभी तारे देखे हो हैरी। लेकिन हमने तो तारे एक साथ देखे थे मित्सी। वो तारे तुमने किसके साथ देखे थे बताओ? वो दरअसल हाई स्कूल की बात थी, जब मैं एस्ट्रोनॉमी क्लब में हुआ करता था। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम बेसबॉल क्लब में थे। हाँ, मेरा मतलब वही था मुझसे, लेकिन एक शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, मुझे विश मांगने दो। तुम झूठे हो। देखो मित्सी, तुम्हारी बातों की वजह से वो शूटिंग स्टार चला गया। चलो सब लोग जल्दी से एक एक विश मांग लो। हैरी बताइए, आपने कौन सी विश मांगी? अगर मैंने बता दिया तो विश पूरी नहीं होगी। वैसे मैंने अपने परिवार की खुशियाँ और सेहत मांगी थी, पर मैं ये बताऊंगा थोड़े ही। हाँ, मैंने भी यही मांगा। मुझसे भी पूछो ना, मुझसे भी पूछो ना। बताओ बेटा, तुमने क्या विश मांगी? क्यों बताऊं? ये एक राज है। कोई बात नहीं बेटा, तुम बता सकते हो। नहीं, मुझे बताने में शर्म आ रही है। तारों भरा आसमान देखकर कितना अच्छा लग रहा था ना। हाँ, हम लोग फिर आएंगे यहाँ। हाँ हैरी, पता नहीं हमारे शिनचैन ने कौन सी विश मांगी होगी हैरी। अरे वो एक बच्चा है, उसने कोई बच्चों वाली विश ही मांगी होगी मित्सी। इसका कोई भरोसा नहीं। The Pirate Man! Bye bye! जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन प्यारा। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा। पर है कितना क्यूट, दिखाई दे रही जो मस्ती, उसके पीछे है